क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 32 जो कि कहता है रेखा ax प्लस 2by बराबर 2, a और b दोनों जीरो नहीं है, वृत्त है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3 को स्पर्श करती है, तो वृत्त x स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y बराबर 6 का अभिलंब है। तो यहाँ से a और b के निर्देशांक होंगे, मतलब ये जो रेखा है इस वृत्त को तो स्पर्श करती है और दूसरे वृत्त का अभिलंब है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकालनी है। तो पहले वृत्त को अगर स्पर्श कर दिए पहले तो पहले वृत्त को सरल कर लेते हैं, सरल करके x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 4 निकालिए। पहले वृत्त का हमारे पास केंद्र तो आएगा 1 0, त्रिज्या आएगी 2, दूसरे वृत्त का केंद्र आएगा हमारे पास यहाँ से 0 2, इसको सरल कर लिया, सरल करने पर 0 2 केंद्र और त्रिज्या √10 है। अब हमें यहाँ से देखें इस रेखा से इसके मतलब जो पहला वृत्त है उसके केंद्र स्पर्श करती है, तो स्पर्श करती है तो केंद्र से उस रेखा पर लंबवत अगर दूरी देखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ से आ रही है 2 आएगी, यहाँ से वृत्त की त्रिज्या के बराबर ही तो आएगी, क्योंकि स्पर्श केंद्र से स्पर्श रेखा पर लंबवत दूरी वृत्त की त्रिज्या के बराबर होगी यहाँ से। तो यहाँ से सॉल्व करने पर हमारे पास ए और बी में एक समीकरण आ गई। अब हमें कहा गया है ये जो रेखा है ये जो दूसरे वृत्त है उस पर अभिलंब है, अभिलंब है यानी यहाँ से उस वृत्त से होकर जा रही है, उस बिंदु से उस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, तो उस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है, बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू पहली समीकरण में रख देंगे, हमारे पास यहाँ से ए की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू या तो 0 आएगी या 4/3 आएगी। प्रोसेस क्या ली है, दोनों वृत्तों का केंद्र निकालिए, साथ ही दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं निकालिए। पहले वृत्त पर जिस पर स्पर्श रेखा है उसके केंद्र से लंबवत दूरी हमारे पास त्रिज्या के बराबर आएगी, तो एक समीकरण हमने निकाली। दूसरे वृत्त पर जिस पर अभिलंब है उसके केंद्र से होकर जाएगी, तो बी की वैल्यू आ गई। बी की वैल्यू रिप्लेस करके ए की वैल्यू निकाल ली, तो ए की वैल्यू तो आ रही है माइनस का 4/3। तो जैसे ए की वैल्यू माइनस का 4/3 रखते हैं हमारे पास बी की वैल्यू 1 आ रही, थर्ड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अति परवलय के लिए हमारे पास अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई निकालनी है, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस। अति परवलय के लिए अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई हमारे पास यहाँ से क्या होगी, तो अगर इसको हम सरल करें हमारे पास यहाँ से समीकरण आ रही है ये, इसको अगर हम सरल करते हैं यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आएगी y² माइनस x² b² इक्वल्स टू 1 आ रहा है, तो a² की वैल्यू 4 आ रही है, b² की वैल्यू 9 आ रही है हमारे पास, तो a की वैल्यू 2 आएगी। यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई निकालनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 2a आएगी विच इज इक्वल्स टू 4, 2a इक्वल्स टू 4 आ रही है हमारे पास। यहाँ से ट्रांसवर्स एक्सिस की लंबाई 4 आ गई, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आयताकार अति परवलय x² माइनस y² बराबर a की लंबवत जीवाओं के मध्य बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। मध्य जीवाओं का मध्य बिंदु का बिंदुपथ हमारे पास ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा, y² माइनस x² बराबर 2xy की होल पावर 2/3। उसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें यहाँ से हमारे पास इसके यहाँ से मध्य बिंदु की अति परवलय की यहाँ से इक्वेशन ऑफ प्लॉट्स अगर निकालें, मध्य जीवाएँ निकाले, तो x1 माइनस y1 इक्वल्स टू x1 y1 का x1² माइनस y1² आएगा। x1 y1 बिंदु से नॉर्मल अगर देखें अभिलंब sec थीटा tan थीटा बिंदु से हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आएगी x cos थीटा प्लस y कोट थीटा इक्वल्स टू 2 आएगी। यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करें ये इक्वेशन हमारे पास समीकरण 1 और 2 की तुलना करके हमने गुणांकों की तुलना कर दी। सेक थीटा की वैल्यू आएगी x1² माइनस y1² अपॉन 2x1 और टेन थीटा की वैल्यू आएगी x1² प्लस y1² अपॉन 2y1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है, तो वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट कर दी। सब्सटीट्यूट करके अगर सॉल्व करें तो